ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र अधिक मास की पावन एकादशी पद्मिनी एकादशी का महत्व व कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, यानी हर माह में 2 एकादशियाँ होती हैं। परंतु जब हमारे यहाँ एक अधिक मास पड़ता है, यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जब 13 महीने पड़ते हैं, उस टाइम पर हमारे यहाँ 26 एकादशियाँ होती हैं। उनमें से 2 एकादशियाँ पावन पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की होती हैं। उन्हीं में से आज मैं आप सभी के साथ पावन पद्मिनी एकादशी का महत्व व व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सभी को यह जानकारी व वीडियो पसंद आएगी। इसमें हम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा व महत्व सुनेंगे और जानेंगे कि इस वर्ष यह एकादशी कब पड़ रही है और इसका पारण आप कब करेंगे और इस व्रत को आप कब रखेंगे। कहिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन सच्चे मन से जो भी भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे भगवान श्री हरि के चरणों व विष्णु लोक में अवश्य स्थान मिलता है। इस दिन व्रत का पालन करने से यज्ञ तप दान के समान का फल प्राप्त होता है। अधिक मास के दौरान यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इस पद्मिनी एकादशी को व्रत का पालन करने से संतान प्राप्ति का सुख भी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अब सुनिए पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के पावन व्रत के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो आप गंगा स्नान करें। आपके घर के पास यदि कोई सरोवर है, उसमें स्नान करें। यदि यह व्यवस्था आपसे नहीं बन पा रही है, तो स्वयं आपके नहाने के जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें साधारण सामान्य जल मिलाकर स्नान करें। इससे आपको स्वयं गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माँ एकादशी की पावन प्रतिमा के समक्ष बैठकर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु और माँ एकादशी से प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, माँ एकादशी, आज मैं आपकी दया पर आपकी पावन पवित्र पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं इस व्रत को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी यह मनोकामना आप शीघ्र अतिशीघ्र दया कर पूर्ण कीजिए। हे दया निधान, हे कृपा निधान, दया कीजिए। इस एकादशी में विशेष रूप से हर पहर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। चारों पहर के अनुसार आप भगवान को अलग अलग भेंट चढ़ा सकते हैं, जैसे नारियल, सुपारी, बेल का फल आदि। यह सब भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। यह तो थी सरल पावन पवित्र पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि। आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व व कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे माधव, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे समझाया है, अतः अब आप कृपा कर मुझे अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है? इसके करने से मनुष्य को किस पुण्य की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपने संसार के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं आपसे अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा व महत्व को कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, वह पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी इन नामों से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, पर जब
अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत का आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए तथा नमक का त्याग करना चाहिए। स्वयं भूमि पर सोना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्वृत होकर दांत साफ करने चाहिए और उसके पश्चात जल से 12 बार कुल्ला अवश्य करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ या नदी में स्नान करना चाहिए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। उसके पश्चात सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। आइए अब आरंभ करते हैं पावन पवित्र पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। पूर्व काल में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवर्य नाम का राजा महेश्वती नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राजभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हुई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वस्त्र त्याग कर गंधमादल पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 1000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 माह से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो हर 32 माह के पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन जागरण के साथ व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तव्य उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में भगवान विष्णु के सिवा और कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको कोई नहीं जीत सकता था। जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उस मनुष्य को यह पद्मिनी एकादशी का अधिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य की संसार में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। यह था पावन पवित्र पद्मिनी एकादशी का महत्व व व्रत कथा, जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह कथा व वीडियो पसंद आई हो। अंत में इस कथा का सार मैं यही कहना चाहती हूँ
कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, पर मनुष्य का पूर्णतः पालन पोषण स्वयं भगवान करते हैं। यदि आप जीवन में किसी कारणवश किसी कार्य में असफल हो रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने उस कार्य का पूरा भार भगवान को सौंपकर उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मैंने अपनी ओर से इस कार्य को करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। जो भी आपने कार्य किया है उस बारे में उनसे बात कीजिए। अब मैं इस काम को पूर्ण होने के लिए आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। कृपा कर मेरे इस कार्य को सफल बनाने में मेरा साथ दीजिए और इस कार्य को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। फिर देखिए, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे केशव कहीं भी होंगे आपका कल्याण करने। वह क्षण भर में वहाँ आकर आपके उस कार्य को कैसे भी करके पूर्ण करेंगे। इसका उदाहरण जानना चाहते हैं आप? स्वयं हमारे महाभारत में इसका सबूत मिलता है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने यह संकल्प ले लिया था कि सूर्य उदय होने और अस्त होने के बीच या तो वह जयद्रथ का वध करेगा या फिर उसके पश्चात अगर वह उसे नहीं मार पाया तो सूर्य अस्त होते ही वह अपने प्राण अग्नि में त्याग देगा। अपने अर्जुन का संकल्प पूर्ण कराने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से समय से पूर्व भगवान सूर्य देव को ढक दिया और जयद्रथ को कैसे भी करके अर्जुन के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। और उसके पश्चात उनका सुदर्शन चक्र जब सूर्य से हटा तब सब जान गए कि सूर्य अस्त नहीं हुआ था। वैसा वातावरण भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के लिए बना दिया था और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं मेरे भगवान। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनसे पुकार करने वाला मनुष्य पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करे और अपना विश्वास भगवान से कभी ना डगमगाए। मैं सच कहती हूँ, अगर कोई कार्य आपका प्रार्थना करने के पश्चात भी नहीं बन रहा है तो मेरे माधव आपका वह कार्य इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि उससे ऊपर, उससे अधिक, उससे ऊंची उपलब्धि आपको प्राप्त कराना चाहते हैं मेरे माधव। संसार में आप कहीं भी चले जाइए, आपका कोई मजाक उड़ाए चाहे खिल्ली उड़ाए, आप भगवान पर विश्वास ना खोएं, ना खोएं, ना खोएं। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ भगवान से एक थोड़ी सी चीज मांग रहे हैं, शायद वो आपको आपकी मनोकामना ना पूर्ण करके किसी और तरह से पूरा समुद्र सुख का देना चाहते हैं। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए और अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सहनशीलता लाइए और समय के अंतराल में पाइए कि आप सब कुछ पा गए हैं। यह है मेरे माधव की महिमा। यह थी पावन पवित्र पद्मिनी एकादशी का महत्व व कथा। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। आइए अब जानते हैं व्रत के पारण का उचित समय। पद्मिनी एकादशी 28 जुलाई 2023 को शुक्रवार दोपहर 2:51 पर प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 29 जुलाई दिन शनिवार दोपहर 1:05 तक रहेगी। तो सूर्य उदय की तिथि के अनुसार हम पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखेंगे और इस व्रत का पारण अगले दिन 30 जुलाई को सुबह 5:24 से 8:04 के बीच में किया जाएगा। यह समय पारण के लिए अति उत्तम है। पूर्ण प्रयास करें कि आप अपना व्रत 5:24 से 8:04 के बीच में खोल लें और भगवान विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स व सब्सक्राइब्स ही हमें आपके साथ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर शेयर करने के लिए प्रेरित करते हैं।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान विष्णु माँ एकादशी आप सभी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।